हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपने अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रियाओं को पढ़ा। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है। इसमें आपको बताया गया था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग पलवन विधि तथा चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये 3 विधियां इम्पॉर्टेंट थी जो आपको बताई जा चुकी हैं। आज हम बात करते हैं धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। धातु का निष्कर्षण होता क्या है? अभी तक आपको सांद्रित अयस्क मिले। अब सांद्रित अयस्क से धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण अयस्कों की प्रकृति के आधार पर, जैसे आपको सांद्रित करने के लिए उसकी प्रकृति की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से निष्कर्षण में भी इसकी प्रकृति के आधार पर ही इसे भिन्न भिन्न पदों में पूर्ण किया जाता है। अब धातु के निष्कर्षण की बात करते हैं। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया, वो चाहे जो भी पद हो, पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। यह अयस्कों की प्रकृति के अनुरूप भिन्न पदों में पूर्ण होती है। अब इसके भिन्न पद क्या क्या हैं? नंबर 1 पद है निस्तापन। निस्तापन को कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, निस्तापन को कैल्सिनेशन बोलते हैं। दूसरी है भर्जन प्रक्रिया। भर्जन को कहते हैं रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। और तीसरी है परगलन प्रक्रिया को इस मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग मीन्स होता है गलना, स्मेल्टिंग हो गया परगलन। ये 3 पद ऐसे हैं जिनका उपयोग अयस्कों के निष्कर्षण में किया जाता है। प्रथम पद निस्तापन की बात करते हैं तो निस्तापन होता क्या है, इसका उपयोग कब किया जाता है? अयस्कों में जब वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं ऑक्साइड के रूप में, तो होता क्या है, सबसे पहले जैसे जलवाष्प है तो हम उसका निस्तापन करते हैं। अब निस्तापन क्या चीज़ होता है? निस्तापन की जो क्रिया होती है वो अयस्कों को उनके गलनांक के नीचे निम्न ताप पर, गलनांक के नीचे निम्न ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म करने से होता क्या है, उसमें जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं और गलनांक से नीचे के ताप पे होने के कारण अयस्क जो है वो पिघलता भी नहीं है। इस प्रकार से हमें बिना वाष्प वाले पदार्थों के, यानी कि निर्जल जिसको कह सकते हैं, निर्जल जिसमें जल की मात्रा खत्म हो जाए, उस प्रकार के अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। निस्तापन की क्रिया में अयस्क को उसके गलनांक के नीचे न्यून ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पित होकर निकल जाते हैं। इस प्रकार का जो निस्तापन की प्रक्रिया है वो कहाँ पे यूज की जाती है? जब अयस्क कार्बोनेट अयस्क यानी कि CO3 वाले अयस्क, ऑक्साइड वाले अयस्क तथा हाइड्रोक्साइड वाले अयस्कों को निष्कासित करने के लिए निस्तापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में होगा क्या, सिंपल सी बात है, वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं, यानी कि जैसे जलवाष्प हैं, उसमें जल के कण हैं तो वो केवल निकल जाएंगे। अब जैसे बात करते हैं मिनरल की बात, बॉक्साइट की बात कर लेते हैं, Al2O3 × 2H2O, ये होता है
बॉक्साइट का सूत्र, जब इसको इसके गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है, गलनांक के नीचे के ताप पर जब गर्म किया जाता है तो होता क्या है, Al2O3 ये आपका अलग हो जाएगा और 2H2O ये वाष्प के रूप में ऊपर निकल जाएंगे, वाष्प के रूप में निकल जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है निस्तापन की। नेक्स्ट वीडियो में आपको भर्जन पढ़ाया जाएगा। निस्तापन की प्रक्रिया आप अच्छे से समझ लीजिएगा और कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।